आज उत्तम आर्जव का दिन है। उत्तम आर्जव क्या कहलाता है? आर्जव का कोई अर्थ बता सकता है आप में से? सरलता। आर्जव मतलब ऋजु भाव आर्जव, सरल परिणाम होना, सरल भाव होना और मन वचन काय की सरलता होना, उसको आर्जव धर्म कहते हैं। यह तो हुआ व्यवहार से, लेकिन निश्चय से आर्जव का अर्थ, आर्जव कोई बाहर की वस्तु नहीं है, अपने आत्मा का ही स्वभाव है, अपने आत्मा का ही परिणाम है। आर्जव कहीं बाहर की वस्तु नहीं है। ये जो 10 लक्षण धर्म कहे हैं, उन 10 लक्षण धर्म में जो 10 धर्म है, कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। यह जो 10 लक्षण धर्म है, उनके आगे क्या 10 मतलब तो 10 संख्या हो गई। लक्षण मतलब क्या होता है? पहचान। लक्षण अर्थात क्या? पहचान। किसकी पहचान? धर्म की पहचान। किसकी पहचान? तो यहाँ जो 10 धर्म है, उत्तम क्षमा आदि, वो धर्म की पहचान है, अपने आत्मा के स्वभाव की पहचान है। किसी पर वस्तु, पर पदार्थ की, या किसी चिड़िया की, या किसी खेत की, या किसी मकान की, या किसी दुकान की, या सोने चांदी की पहचान नहीं है। यह पहचान किसकी है? धर्म की। धर्म कहाँ रहता है? मंदिर में है। घर में कहाँ धर्म रहता है? धर्म कहाँ रहता है? बहुत अच्छा, आत्मा में। धर्म कहाँ ठहरता है? न धर्मो धार्मिके विना। किसी धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म का आधार नहीं होता है। धर्म का आधार आत्मा है। यह 10 लक्षण जो धर्म है, उन धर्मों का जो आधार है वो क्या है? आत्मा है। किसका आत्मा? किसी तीसरे व्यक्ति का आत्मा, जिसकी माताजी प्रवचन में बात कर रही है। क्योंकि हम तो आत्मा है नहीं, हम तो नीलेश हैं, हम तो राकेश हैं, या हम तो विभा हैं, या हम तो वैभव हैं, या पूजा हैं, या सरिता हैं, या साधना है। हम तो वो हैं, जो हमारा नाम है वो है। आत्मा तो हमारा नाम कहाँ है? हमारे दादा, हमारे दादी, हमारी बुआ, हमारे मामा मामी, काका काकी, मम्मी पापा ने हमारा नाम आत्मा कहाँ रखा है, तो हम आत्मा होंगे, है ना? हमारा जो नाम है वही तो हम हैं। ऐसा संसारी प्राणी को लगता है। संसारी प्राणी अनादिकाल से पर्याय मूढ़ होकर के इस नाम को, रूप को, इंद्रिय को, शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता हुआ आया है। इसीलिए नाम, रूप, शरीर, इंद्रिय आदि मैं हूं, ऐसा उसे लगता है। जब भी आत्मा बोला जाए तो उसे यह मेरी बात हो रही है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यह जो आत्मा है, उसके सिवाय बाकी जो कुछ भी है वो तू है ही नहीं और तेरा है ही नहीं। यह आत्मा ही तेरा है। और आत्मा के ये जो गुण है, रत्नत्रय स्वरूप गुण, 10 लक्षण आदि जो गुण हैं, जो धर्म है, वो ही तेरा सच्चा अस्तित्व है। उसी से तू बना हुआ है। आत्मा किससे बना हुआ है? आत्मा एक यद्यपि अखंड वस्तु है, लेकिन उस अखंड पदार्थ के भेद किए जाएं, अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, होते नहीं है। मैं व्यवहार की भाषा से बात कर रही हूँ। अगर उस आत्मा के समझने के लिए एग्जाम्पल, आत्मा तो अखंड वस्तु है, अखंड अनंत गुणों का पिंड, चैतन्य पिंड है, वो आत्मा है।